बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आई डू होप आप अच्छे होंगे। आज का जो हमारा इमिग्रेशन लाइव सेशन है उस पर मैं बात करना चाह रहा हूँ, वो है स्पॉन्सर लाइसेंस एप्लीकेशन जो है वो क्या होती है। देखिए, स्पॉन्सर लाइसेंस एप्लीकेशन होती है इफ़ यू आर एन एम्प्लॉयर, अगर आप एक कंपनी के मालिक हैं या आप एक कंपनी को या बिज़नेस को रन कर रहे हैं, सो देन एंड यू आर लुकिंग एम्प्लॉय एक वन या मोर या जितने भी आप लोग जो हैं उनको एम्प्लॉय रखना चाह रहे हैं, सो देन उसका क्राइटेरिया आ जाता है कि इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय सीकिंग टू एम्प्लॉय एन ओवरसीज़ नेशनल, किसी और कंट्री से अगर आप उसको अपने वीज़े पे बुलवाना चाहते हैं, तो देन हु इज़ नॉट अ सेटल्ड वर्कर और हु डज़ नॉट अदरवाइज हैव अ इमिग्रेशन परमिशन टू वर्क फॉर यू इन द यूके, क्योंकि वो ये नंबर एक तो वो यूके में नहीं है, वो ओवरसीज़ किसी भी कंट्री में है। सेकंड ये है कि उनके पास परमिशन टू वर्क नहीं है फॉर वर्किंग इन साइड द यूके, सो यू विल नीड टू अप्लाई टू होम ऑफिस फॉर अ स्पॉन्सर लाइसेंस। फिर आपको होम ऑफिस से अप्लाई करना पड़ता है स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए। अच्छा, इसमें द टाइप ऑफ स्पॉन्सर लाइसेंस एप्लीकेशन यू विल नीड टू मेक अ डिपेंड ऑन इमिग्रेशन रूट जो है वो उस इमिग्रेशन रूट के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन से रूट के ऊपर आप उसकी एप्लीकेशन आप अप्लाई कर रहे हैं। नंबर एक, इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे बहुत से लोग यूरोप में रहते हैं, स्पेन में हैं, फ्रांस में हैं, किसी भी यूरोपियन कंट्री में हैं, तो वो पहले ब्रेक्सिट से ये था कि 31 दिसंबर 2020 से पहले ये था कि वो यहाँ पे चूँकि वो एक ही ईयू सारे अलाउ थे यहाँ पे आना, तो वो यूके में आते थे, तो वो आके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लेते थे, काम करते थे, स्टडी करते थे, जो भी उनको करना होता था उनको यहाँ पे किसी स्पॉन्सरशिप की या परमिशन की ज़रूरत नहीं होती थी। तो लेकिन ये है कि आफ्टर ब्रेक्सिट जो है वो इस सेम सभी के लिए कानून जो है वो एक ही घाट पे, जिसको कहेंगे ना कि वो बकरी पानी पिए या शेर पानी पिए, अब सबके लिए एक ही है। तो उसमें यह है कि कोई शख्स जो है, चाहे वो इंडिया से आ रहा है या पाकिस्तान से आ रहा है या वो यूरोप से आ रहा है, फ्रांस से आ रहा है, स्पेन से, किसी भी कंट्री से अगर वो आ रहा है, यूएई से आ रहा है, किसी भी जगह से अगर वो आ रहा है, तो वो उसके लिए कानून जो है वो सबके लिए सेम है। तो उसमें यह है कि एम्प्लॉयर को जो है वो अपना स्पॉन्सर लाइसेंस जो है उसकी एप्लीकेशन होम ऑफिस से करनी पड़ती है। सो इसकी लाइन जो है इमिग्रेशन रूल्स में ऐसे आ जाती है, एम्प्लॉयर शुड नोट, ये आ रहा है कि जी कि अक्सर लोग किसी को एम्प्लॉय जब पहले कर लेते थे ब्रेक्सिट से पहले, उनको ये होता था कि जी ये यूरोपियन है तो हम उसको अपना एम्प्लॉय कर सकते हैं, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी लाइन इमिग्रेशन रूल्स में ये आ रही है कि एम्प्लॉयर्स शुड नॉट मोस्ट EU/EA स्विस national arriving in the UK since 31st December 2020 now need to be sponsored in order to work in the UK. So any person coming from EU states, they need to have a sponsor license to work inside the UK. So ये तो जी इसका आगे स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो कौन है और कैसे हो सकता है। तो इसकी अगर हम थोड़ी सी और डिटेल्स में अगर जाते हैं कि व्हाट इज़ अ स्पॉन्सर लाइसेंस, तो इसका ये आएगा कि स्पॉन्सर लाइसेंस grants permission to a UK business to employ workers from outside the UK to work for them in their business, कि वो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए अपने बिज़नेस में, जैसे कोई शेफ़ है, जैसे कोई रेस्टोरेंट है, या वो कोई सभी कोई बिज़नेस है, तो वो उनको स्टाफ के बंदे चाहिए, तो वो उनको बुलवाने के लिए जो है वो उनको सबसे पहले उनको अपना स्पॉन्सर एज अ स्पॉन्सर जो होता है वो लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। सो यू विल नीड अ स्पॉन्सर लाइसेंस इन ऑर्डर टू अप्लाई मोस्ट ओवरसीज़ वर्कर्स, इंक्लूडिंग इसमें कौन कौन आ जाते हैं। नंबर वन, स्किल्ड वर्कर जो है वो भी आ जाते हैं, यूके एक्सपेंशन वर्कर्स जो होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। दिस इंक्लूड्स बोथ नॉन EU नेशनल एंड मोस्ट सिटीज़न ऑफ द EU नेशनल जो है वो भी उसमें शामिल होती हैं, चाहे वो नॉन EU हों या EU हों, दोनों के लिए कानून जो है वो बराबर का आ गया। अच्छा, इसमें एक कपल ऑफ और चीज़ें आ जाती हैं जो अक्सर लोगों की कन्फ्यूजन होती है, चलिए उसको मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा कि वो क्या आ जाती हैं। उसमें मोटा मोटा पॉइंट ये है कि बहुत से लोग जिनके पास ऑलरेडी EU का प्री सेटल्ड स्टेटस हुआ होता है, बेसिकली उनके लिए आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं पड़ती। यू विल नॉट नीड अ स्पॉन्सर लाइसेंस टू अप्लाई एन आयरिश सिटीजन, नंबर वन, जो आयरलैंड से यहाँ पे आते हैं, आयरिश सिटीजन और ए पर्सन विद अ सेटल्ड और प्री सेटल्ड स्टेटस अंडर द EU सेटलमेंट स्कीम, a person with indefinite leave to remain in the UK or a foreign national who otherwise has a permission to work in the UK, कि किसी भी तरह का अगर उनके पास और परमिशन टू वर्क है तो उनके लिए भी जो है स्पॉन्सर लाइसेंस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, बिजनेस ऑफ ऑल साइजेस ऑपरेटिंग इन ऑल सेक्टर्स, इसमें लाजमी नहीं है कि आप किसी भी एक कोई ख़ास स्पेसिफिक सेक्टर है उसके लिए है, ये तमाम सेक्टर्स के लिए आ जाता है कि वो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें, द क्वेश्चन इज द रिक्वायरमेंट फॉर अ स्पॉन्सर लाइसेंस। इन order to successfully apply for a sponsor license, you will need to satisfy
वेरियस जनरल जो उनकी रिक्वायरमेंट हैं होम ऑफिस की तरफ से, वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ती है। नंबर वन इसमें आ जाता है कि आपका जो बिज़नेस है दैट मस्ट बी ए जेन्युइन आपका बिज़नेस होना चाहिए कि ऑपरेटिंग बिज़नेस है, चूँकि उसमें होम ऑफिस वाले जो हैं उनकी कंप्लाइंस टीम जो है वो विजिट भी करती है आके आपके प्रेमिसेस के ऊपर। यू आर ऑनेस्ट, डिपेंडेबल, रिलायबल एंड आपका जो है वो सारी चीज़ें आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। आपका कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि इलीगल में आती हों, या आप डिफ़ॉल्टर हों, या आपका जो एम्प्लॉयर है जिसने अप्लाई करना है वो वही जो है वो बैंकक्रप्ट हुआ हुआ है, लेकिन कंपनी उसकी रनिंग में है, तो वो उसका फ़ायदा को नहीं होता। एक तो फीस ज़ाया होगी, सेकंड वो स्पॉन्सर का लाइसेंस नहीं मिलेगा। कंपनी हाउस में कंपनी रजिस्टर्ड होना या कंपनी का सर्टिफिकेट डजंट मीन कि आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो है वो मिल जाता है। उसके लिए बाकी रिक्वायरमेंट का होना जो है वो लाजमी होता है। अच्छा, इसमें अगर हम इसकी मज़ीद अगर हम बात करें तो उसमें ये आ जाएगा कि आपको ऑब्वियसली जो जिस चीज़ के लिए आपको वो स्टाफ का बंदा चाहिए उसकी भी जेन्युइननेस होना जो है ना वो लाजमी है कि आपका भी बिज़नेस जेन्युइन है और जो आपके पास बंदा आ रहा है वो भी जेन्युइन है, वो भी प्रॉपर काम करेगा। द जॉब यू आर लुकिंग टू स्पॉन्सर इज़ अ जेन्युइन एज वेल। जो यू आर नॉट लुकिंग टू स्पॉन्सर ए रोल विच विल इन्वॉल्व वर्किंग फॉर अ थर्ड पार्टी। आप एज ए एजेंट, ये नहीं है कि आप वो किसी से कोई पैसे लेके तो उसको जस्ट एज अ स्पॉन्सर लेके तो उसको बेच रहे हैं या कुछ ऐसे हैं, दैट्स इलीगल। वो क्राइम में भी आ जाता है और ऑब्वियसली वो गैर कानूनी काम भी है। अच्छा, द ओवरसीज बिजनेस दैट इज एक्सपेंडिंग टू द यूके इज एक्टिव एंड ट्रेडिंग ओवरसीज एंड अनलेस एन एक्सेप्शन अप्लाइज हैज़ बीन एक्टिव एंड ट्रेडिंग फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। जो है 3 साल से कम आपका बिज़नेस पुराना होना चाहिए। लेकिन अगर कोई न्यू बिज़नेस के ऊपर भी स्पॉन्सर अप्लाई करना चाह रहे हो तो उसका आपको पूरा बिज़नेस प्लान देना पड़ेगा, आपको पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि जी ये मेरा बिज़नेस प्लान है एंड वाई इज़ ये 3 ईयर्स से तो नहीं है, मतलब 3 साल तो नहीं हुए, ये नया बिज़नेस है, लेकिन क्या वजह है कि मुझे इमीडिएट बेसिस के ऊपर 6 मंथ हुए कंपनी को बने हुए, या 1 ईयर हुआ, या 3 मंथ्स हुए, तो क्या व्हाट आर द रीज़न कि मैं क्यों अर्ली अप्लाई कर रहा हूँ इसके लिए, ताकि किसी को मैं एंगेज कर सकूँ। तो लिहाजा वो आपको जस्टिफिकेशन जो है उसकी बिज़नेस प्लान एंड एवरीथिंग जो है वो आपको देनी पड़ती है। अच्छा, फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें कि कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें आपको नीड होंगे, तो ऑब्वियसली जो आपके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके अकाउंटेंट की रिपोर्ट्स हैं, जो आपका बिज़नेस जहाँ पे है उसका प्रेमिसेस है, वो जो उसका अगर उसकी अपनी है प्रॉपर्टी तो वो उसकी कॉपीज़ आ जाएंगी, अगर वो रेंट की प्रॉपर्टी है तो उसका वो सारी डिटेल्स आ जाएंगी, प्लस वो जो बिज़नेस प्लान है आपका वो सारा आ जाएगा। फिर अपॉइंटिंग की पर्सनल जो है, जो मेन पर्सन जो सारे इस चीज़ों को डील कर रहा है, उसका सारा आपको डिटेल्स और डेटा देना पड़ेगा। ये मैं आपको बेसिक मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ, चूँकि शॉर्ट वीडियोस होती हैं तो इसमें इतनी डिटेल्स में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर किसी का कोई जनरल सवाल होता है तो आप यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे भी पूछ सकते हैं, बट इफ़ यू नीड अ प्रॉपर लीगल एडवाइस सो यू नीड टू मेक एन अपॉइंटमेंट एंड कम टू सी मी। अच्छा, अगर हम इसकी फ़ीस की बात अगर कर लेते हैं कि हाउ मच डज अ स्पॉन्सर लाइसेंस कॉस्ट जो है, तो उसमें आएगा द फी फॉर सबमिटिंग अ स्पॉन्सर लाइसेंस एप्लीकेशन डिपेंड ऑन द साइज ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। जो है ए स्मॉल कंपनी और चैरिटी विल बी चार्ज 536 पाउंड जो है अप्रॉक्सीमेटली वो फीस आ जाती है, एंड मीडियम और लार्ज साइज कंपनी जो है वो 1476 जो है 1476 पाउंड जो है अप्रॉक्सीमेटली वो फीस आ जाती है। अच्छा, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट अ स्पॉन्सर लाइसेंस? ये बड़ा एक अहम सवाल होता है कि लोग अक्सर पूछते हैं कि जी अगर मैं स्पॉन्सर का लाइसेंस अप्लाई करूँगा तो कितना टाइम उस पर लगेगा। तो उसमें ये आ जाता है कि स्पॉन्सर लाइसेंस एप्लीकेशन टिपिकली टेक 8 वीक्स जो है अप्रॉक्सीमेटली 8 हफ्तों का टाइम होता है, जिसको 2 महीने कहा जाता है, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है। टू बी डिसाइड बाय द होम ऑफिस। देयर इज़ अ प्रायोरिटी सर्विस विच कॉस्ट 500 पाउंड जो है वो अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हैं सो देन अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज़ में आ सकता है। लेकिन इस अगेन डिपेंड ऑन योर डॉक्यूमेंट्स, आपने जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसको किस तरीके से फुलफ़िल किया, वो सारी चीज़ें जो है उसमें आ जाती है। अच्छा, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था इसमें कि ड्यूरेशन ऑफ स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो कितना होता है। इफ़ योर स्पॉन्सर लाइसेंस एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल सो योर लाइसेंस विल बी वैलिड फॉर 4 ईयर्स, कि वो आपका जो लाइसेंस होगा वो वैलिड होगा फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए। इफ़ यू विश टू कंटिन्यू टू स्पॉन्सर वर्कर आफ्टर द एंड ऑफ द 4 ईयर पीरियड यू
विल नीड टू अप्लाई टू रीन्यू के लिए ना, रीन्यू योर स्पॉन्सर लाइसेंस बिफोर इट एक्सपायर। उसकी एक्सपायरी से पहले आपको उसकी रिन्यूअल के लिए जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा जी, ये था बेसिक सा जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पॉन्सर लाइसेंस की। तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, दुआ में याद रखिएगा और दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से हमारे जो फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, बिज़नेस पीपल हैं, उनको हेल्प मिलेगी। तो टेक केयर, खुदा हाफिज़।